हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पना क्लासेज। इस वीडियो में हम शेष बचे टॉप 25 क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। इससे निश्चय ही राष्ट्रपति से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ऑप्शंस हैं एडवर्ड स्टोन द्वारा, बी ली कोरबसियर द्वारा, सी एडविन ल्यूटिनस द्वारा या तरुण दत्त द्वारा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एडविन ल्यूटिनस द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटिनस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीबी गिरी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल थे और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति तथा 1967 से 69 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में भारत त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसे मिसाइलों के विकास में आत्मनिर्भर बन सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस न्यायाधीश ने एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शंस है जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस PN भगवती या जस्टिस BK मुखर्जी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जस्टिस M हिदायतुल्ला। जस्टिस M हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ऑप्शंस हैं बीबी गिरी, N संजीव रेड्डी, KR नारायणन या जाकिर हुसैन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर अब्दुल कलाम। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है और वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहा? ऑप्शंस हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या ऑप्शन डी R वेंकट रमन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। दिए गए विकल्पों में नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे हैं। N संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं और उनका कार्यकाल 1977 से 1982 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शंस हैं S राधाकृष्णन, बीबी गिरी, N संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी N संजीव रेड्डी।
सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है एन संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल था 1977 से 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिनमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे और 1952-57 में वे क्रमशः निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या तमिलनाडु से। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और वे बिहार राज्य के जीरादेई नामक स्थान से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शंस हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या ऑप्शन डी बीबी गिरी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था और इसी बीच में उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन यह भी आता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। जिसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा या ऑप्शन डी संसद द्वारा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिनमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत का राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शंस है 2, 10, 12 या 6। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 सदस्य को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और लेकिन लोकसभा में केवल 2 सदस्यों को ही मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो आंसर 14 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर बीबी गिरी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी और वे बिहार के राज्यपाल 1957 से 62 तक रहे थे तथा भारत के उपराष्ट्रपति 1962 से 67 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शंस है वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, योजना आयोग। योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ले लिया है और जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी सारे आयोग जैसे वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की
फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 16 सदस्य, 12, 10 या 14। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जाता है, जिनमें से राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 14 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शंस हैं बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकटरमन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शंस है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शंस है स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, क्या है? ऑप्शंस है विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शंस है भारत का महान्यायवादी, कैग, एक राज्य के राज्यपाल या उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी, कैग और एक राज्य का राज्यपाल सभी का नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है?
ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर। इस प्रकार राष्ट्रपति के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। जो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं उसमें जरूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।